से बात की है पहले मैं अनाउंस कर रहा हूँ, उसके बाद आप सब पीछे हमारा 11 पार्टी का डेलीगेशन विस्तृत रूप से लगभग 3 घंटे 5 सवा 5 के बाद से लेके अभी तक चुनाव आयोग के साथ मिल के आया है। लगभग 20 लोग साथ गए थे 11 पार्टियों से। पहले जो मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे को पहुंचने से पहले एक उससे संबंधित मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो उठा था, हमने उस पर भी पक्ष रखा। वो ये है कि पहली बार हमारे को कुछ नियम बताए गए अंदर जाने के लिए। पहली बार कहा गया कि सिर्फ जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष या उनके हेड जा सकते हैं। ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कभी पहले नहीं हुआ। हम लोग सब लगभग 20 वर्ष से, मैं खुद कई डेलीगेशंस लेके आया हूँ, ऐसा प्रतिबंध लगाना मतलब ये होगा कि जो वार्तालाप आवश्यक है गणतंत्र में, राजनीतिक पार्टियों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और चुनाव आयोग के बीच वो हो ही नहीं सकता। दूसरा, हम लोग सब सूची देकर, नाम देकर जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी रूप से अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है जाने का, वो नहीं जाता है अंदर। इसलिए इस प्रकार से बाध्य करना कि हर पार्टी का सिर्फ 2 व्यक्ति अलाउ होगा। आज आप देखें, बड़ा दुर्भाग्य है, 11 पार्टी हैं तो अगर 2 लोगों का नियम भी देखा जाए तो 22 लोग अंदर जाने चाहिए। हम लोग 18 थे, फिर भी हमारे सब काबिल मित्र, हमारे वरिष्ठ नेता 3-4 लोग 3 घंटे से बाहर बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, पवन खेड़ा और लोग भी बाहर थे, अखिलेश जी बाहर थे, क्योंकि कहा कि यद्यपि 22 से कम है सामूहिक नंबर, तो भी 2 से ज़्यादा प्रति पार्टी नहीं रहेगी। हमने इस दोनों मुद्दों के बारे में बड़े स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है और कहा है कि ये सही नहीं है, इससे हम बाध्य नहीं होने चाहिए और आप गणतंत्र में डाइल्यूशन कर रहे हैं अगर ये वार्तालाप में आप इस प्रकार के प्रतिबंध और रोकथाम लगाएंगे। अब हम आते हैं जो मुख्य मुद्दा है जिसके बारे में हम गए थे, जिस पे लगभग 2.5-3 घंटे से वार्तालाप चल रहा है। सभी लोग बोले, मैं सिर्फ बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिंदु जो हमने रखा वो ये था कि 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं, कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये SIR रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि SIR की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर-जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया है इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। 7.25 करोड़ इलेक्टर्स के विषय में 1 महीने का एन्यूमरेशन है। उसके बाद जो भी कुछ चीज़ें करनी है, चुनौतियां देनी है, ठीक ठाक करना है, उसके लिए 2-3 महीने और हैं। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 1 वर्ष बाद राष्ट्रीय चुनाव था, 1 वर्ष 12 महीने बाद। जब 2003 में आपने किया था तो उसके 2 वर्ष बाद असेंबली का चुनाव था। इस बार आपके पास मात्र महीना, 1.5 महीना है। ये इतने बड़े काम के लिए सही नहीं है। नंबर 3, जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, पिछले 1 दशक से हर चीज़ के लिए आप आधार मांगते हैं, हर चीज़ के लिए आप राशन कार्ड या आधार का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आज पहली बार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो चुनाव में इलेक्टोरल रोल में नाम है वो नहीं माना जाएगा अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। और एक कैटेगरी, एक श्रेणी में वो जन्म का दस्तावेज
आपके पिताश्री और माताश्री का भी होना चाहिए। अगर आप 1987 से 2012 के बीच में पढ़ते हैं तो हमने कहा कि कितने लाखों करोड़ों लोग हैं बिहार में, अल्पसंख्यक, गरीब। इंडिया गठबंधन की 11 पार्टियां चुनाव आयोग में अचानक से घुस जाती हैं और चुनाव अधिकारियों के साथ दरअसल मीटिंग शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर कि फर्जी वोटिंग को रोकने का जो नया तरीका आपने लाया, दरअसल वो है ही नहीं, वो एक साजिश है। NRC और CA लाने की साजिश है। इसका पर्दाफाश असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी किया। इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी साहब और इसके साथ साथ पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, पवन खेरा, बहुत सारे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु, तमाम वो लोगों ने एक एक बात को देकर दलीलें दी, सबूत दिया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है बिहार चुनाव को लेकर। चुनाव आयोग ईमानदारी दरअसल जो है बिच चुका है और निष्पक्षता पर दाग लगा चुका है। यही वजह है कि बिहार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। जो काम आपको 10 साल पहले करना चाहिए था, वो 3 महीना पहले क्यों कर रहे हैं जब चुनाव होने वाला है? किसका वोट काटना चाहते हैं आप? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा चुनाव कराना चाहते हैं? क्या आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? इन तमाम चीज़ों को लेकर अब बीजेपी और JDU को बहुत बड़ा बम्पर फ़ायदा होने वाला। अगर ये कानून लागू हो जाता है, अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है तब, क्योंकि चुनाव आयोग जो मंशा से इस कानून को ला रही है, चुनाव आयोग जो बातें कह रहा है वो किसी को पच नहीं रहा, क्योंकि पचने के लायक है ही नहीं। क्योंकि आप सोचिए, किसी के दादा और दादी का या माता का, पिता का अगर डेट ऑफ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, कहाँ से लाया जाएगा भाई? सोचिए, हम लोगों का है कि नहीं हमें पता ही नहीं है, तो दादा, माता, पिता, नाना, फूफा का कहाँ से लाएगा लोग? ये सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो उनके चेहरे जो है काले हो गए, क्योंकि उनकी मंशा काली है, कहीं ना कहीं उनका इरादा काला है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में एक नया मोड़ आ गया। अब सुनिए जरा सा क्या होता है। सवाल ये है कि ये लोग जाते हैं चुनाव आयोग में, घुसते हैं, इंडिया गठबंधन की 11 पार्टियां घुसते हैं, तमाम विपक्ष के लोग मौजूद रहते हैं। सीधा सवाल पूछते हैं कि ये कानून आप क्यों ला रहे हैं? ये जो फैसले कर रहे हैं, ये फैसले क्यों कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? चुनाव का वक्त है, लोग जो है इस बात की तैयारी में है कि नेता किसको चुनना है, कौन नेता होगा और किसको चुना जाए बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए। और ऐसे वक्त में आप ऐसे फैसले ला रहे हैं जिसमें लोग उलझ जाएं, तमाम लोगों को वोटरों से महरूम कर दिया जाए, क्या उनको जो है वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए? ये गलत है। इसको फ़ौरन जो है रोक देना चाहिए, इनको रद्द करना चाहिए, वापस करना चाहिए। इस बात को लेकर अभिषेक मनु प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पवन खेरा करते हैं, मनोज झा करते हैं RJD की तरफ से। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर जो एक अलग पार्टी उभर रही है बिहार में, कहा जा रहा है वो भी सरकार बना सकते हैं, वो खुद डंके की चोट पे कहते हैं, जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा। उन्होंने भी कहा कि आखिर क्यों, ये तो सवाल होना चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग क्या चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं? क्या खुद इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं? क्या बीजेपी को जिताना चाहते हैं? क्या JDU को? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब ना तो चुनाव आयोग दे रहा है, न ही मौजूदा डबल इंजन की सरकार दे रही है, और न ही जवाब देने की उनमें ताकत है और न ही कुवत है। ये बात मुझे जहाँ तक दर्शकों लग रहा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आखिर ये लोग चाहते क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता खराब महाराष्ट्र और हरियाणा से हुई, क्या वो बरकरार रहे या इसको दुरुस्त किया जाए? क्या इसको ठीक किया जाएगा? क्या ठीक करने के लायक में है? क्या उनकी हैसियत बची है? बचाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये संवैधानिक पद है, इलेक्शन कमीशन, ये संवैधानिक पद है और इसको समझना पड़ेगा। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर जो है इस तरीके से बेईमानी करेंगे तो फिर जनता का जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग में जो लोग गए हैं उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। उसके बाद क्या कुछ कहे हम लगातार आपको सुना रहे हैं। लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, जो एक तमाशा बना है,